झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का 13वां दिन भी हंगामे पर रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा के मुख्य द्वार पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने एलपीजी गैस को लेकर जमकर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं विपक्ष यानी बीजेपी ने भी सत्ता पक्ष के विधायकों के बयान पर पलटवार किया। और कुछ देर पहले जो विरोध को लेकर के जो बातें कही थी वो भी आप लोगों ने सुना और देखा। स्टॉक मार्केट से लेके आने वाले समय में पूरा भारत का अर्थव्यवस्था ही कोलैप्स होने वाला है और हमारे पुरखा पूर्वज ने देश को आजाद किया। आज हम लोग इस तरह के गुलामी में पहुंच गए हैं कि अब फिर से भारत देश परमिशन ले रहा है, ट्रम्प से परमिशन ले रहा है, यूएस से परमिशन ले रहा है। हम लोगों को तेल लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, रूस से लेना चाहिए, किससे लेना चाहिए, कितना, यही सब चीजों के लिए देश आजाद हुआ था। भारत देश का क्या था, हम बता रहे आपको, किसानों का सबसे ज्यादा इससे नुकसान होने वाला ही आपका ट्रैक्टर वेक्टर चलता है, पंप सेट, उनका पानी पटवन, यही सब चीज से काम चलता। कहाँ जाएंगे गरीब किसान, कहाँ जाएंगे वो छोटे परिवार के लोग जो आज छोटे मोटे होटल में, रेस्टोरेंट में, चाय दुकान में काम करते। मोदी जी कहाँ गायब है? मोदी जी को आगे आना चाहिए। जनता त्राहिमाम कर रही है। ये परिस्थिति वर्ल्ड में जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से हुआ है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से हुआ है। आप ईरान के जो युद्ध तो जो है, जो पानी वाले जहाज को मरवा दिया। आज ईरान के साथ जो समझौता था, जो संबंध था हमारा, ये मोदी जी के कारण खराब हुआ। झारखंड गरीब राज्य है हमारा और हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे खनिज संपदा से देश चल रहा है और जब झारखंड का ये हाल होगा तो अन्य देश का क्या हाल होगा। राहुल गांधी जी से आग्रह करता हूँ, राहुल गांधी जी आइए और आप बचाइए हम लोगों को, झारखंड को बचाइए और देश को बचाइए। ये देश के भाजपा से देश नहीं चलने वाला है। ये जो केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार आज जो है और झारखंड के जो बीजेपी के जो लोग हैं आज डीजे में परेशान हैं, आज गाय में परेशान है। गाय और डीजे भी आपका जरूरी है, लेकिन जो है कि बिना गैस के लोगों का क्या स्थिति होगा, ये जो है आने वाले दिनों में विकराल रूप धारण कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि देश में जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसका स्टॉक समाप्त हो गया है, लेकिन आज भी पेट्रोलियम मंत्री आज इस बारे में कोई जवाब नहीं, केंद्र सरकार जिम्मेवार है। केंद्र सरकार निश्चित रूप से जिम्मेवार है, चाहे वो कोई भी सिस्टम खराब हो और अच्छा हो, हम नहीं जानते। जनता को अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो सरकार दोषी है। जो मोदी जी की सरकार है, मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। भारतवर्ष की जनता के लिए जब उपलब्धता नहीं कर पा रहे हैं, मोदी जी को कुर्सी में रहने का कोई हक नहीं है। अगर आप क्राइसिस है तो क्राइसिस को किस रूप से आप सॉल्व करेंगे, ये आपकी जिम्मेवारी बनती है। जिम्मेदारी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी। अरे कोई नाराजगी नहीं है, शर्म आता है। पोस्टर आपने देखा है, प्रधानमंत्री जी को नीचे झुकाए, इनको शर्म नहीं आती है क्या? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, क्या ये किसी दल के होते हैं? शर्म आता है इन लोगों को कि आज झूठे बात बोल के विदेशों में आज जो जिस प्रकार से देश का नाम खराब करने का काम करते हैं, आज भोली भाली जनता को पैनिक करने का काम कर रहे हैं। पेट्रोल और एलपीजी का कृत्रिम कमी दिखा के लोगों को पैनिक करने का काम कर रहे हैं। अरे ये तो सोचिए कि आज झारखंड की जनता ने आपको चुन के यहाँ भेजा है। आज लोगों को आश्वस्त करिए कि आपको पेट्रोल की, एलपीजी की किसी प्रकार कोई कमी नहीं है। लेकिन शर्म आती है ये ठगने वाली जो कांग्रेसिये हैं, ये इनका बस चले ना तो ये रेगिस्तान से भी रेत की कमी को उत्पन्न कर दे। ऐसे ये ठगने वाले लोग हैं कि जो मैन पावर है, जितना डिमांड है उससे ज़्यादा सप्लाई है। मैं कई गैस एजेंसियों से ये बात किया, उन्होंने कहा भैया कोई समस्या नहीं है। संडे तक हम लोग एकदम स्मूथ चला रहे थे। जब से ये अफवाह हुआ, डिमांड अगर 300 गैस सिलेंडर का पर डे था तो अचानक नेक्स्ट डे से 3000 हो गया। तो कहीं ना कहीं इनके अफवाह से लोग परेशान हैं। झारखंड की स्थिति है, आज महिला अपने लाचारी से पलायन कर रही है, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार भेदभाव कर रही है। ठग के वोट ले लिया, उसके बाद महिलाओं का नाम उससे लिस्ट से काटने का काम कर रही है। पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं एक प्रकार से दुनिया के बहुत बड़े हिस्सों में युद्ध चल रहा है और उस संकट की घड़ी में
कांग्रेस पार्टी को, अपोजिशन को देश के साथ खड़ा रहना चाहिए था, लेकिन ये लोग तो अराजकता की स्थिति पैदा करने में लगे हुए हैं। इससे बड़ी और दुखद क्या घटना हो सकती है भाई। हम लोग उस कांग्रेस की जमाना को भी देखे हैं। 2014 तक तो मात्र देश में 14 करोड़ ही गैस का कनेक्शन था। आज तो 33 करोड़ से अधिक घरों में गैस का कनेक्शन लोगों को उपलब्ध है। आज जो है केंद्र सरकार के विरोध में हम लोग आप देख रहे हैं कि जनता त्राहिमाम कर रहा है गैस के सवाल को लेकर, और पूरा जनता आज रोड में है। आज केंद्र सरकार कम से कम गैस के लिए तो निराकरण निकाले, आज तक कोई निराकरण केंद्र सरकार कर नहीं रहा है, राज्य सरकार इसमें, इसलिए हम लोगों ने इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार उनकी है, केंद्र में उनके हैं, उनके पे निर्भर होता है गैस और तेल का। संसद में आके जवाब दें, कहीं ना कहीं भागे फिर रहे हैं। आज जो है गरीब जनता, साधारण परिवार के हर वर्ग, हर समाज के लोग जो है आज केंद्र सरकार के नीति के कारण, गैस सिलेंडर के कारण, पेट्रोल के कारण जो है आज देखिए किस प्रकार से तकलीफें झेल रही है। ये केंद्र सरकार की नीति है। ये जो देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि नाली से भी गैस भरा जा सकता है, तो आज भारतवर्ष के लोग और झारखंड के लोग जिन्होंने उन्हें केंद्र सरकार के गद्दी पर बैठाया, उन लोगों को आज नाली में जाकर गैस भरना चाहिए और सिलेंडर घर में लाकर चूल्हा जलाना चाहिए, हमें लगता है। केंद्र की जो विदेश नीति है विशेष करके, वो भी उस पर भी समीक्षा करने की, सोचने की जरूरत है। विदेश में जो चल रहा है अभी, उसके लेकर स्पष्ट कोई धारणा नहीं है। अमेरिकी परस्त पॉलिसी पर चलने के कारण ही ये स्थिति है। उसके अलावा जो देश में जो स्रोत है गैस के, उन स्रोतों को भी अच्छा से ही करके करना चाहिए। लोग पैनिक हो रहे हैं, इंडक्शन का दाम जो बिक्री है दिनों दिन बढ़ रहा है, तो ये बताता है कि पेट्रोलियम पदार्थ का कमी होने वाला है। इस चीज़ के लिए देश को सोचने की जरूरत है, केंद्र सरकार को तत्काल इस पर काम करना।